खुदा को हाजिर नाज़र जान के कहती हूँ कि अल्लाह ताला इनको फांसी पे लटकाएगा, ज़रूर लटकाएगा। ये एक माँ की बदुआ है उनके लिए। माँ की जो दुआ आती है वो अर्श पे जाती है सीधी अल्लाह मियाँ के पास। मेरी ये उसके लिए बदुआ है। अल्लाह जी उसको फांसी पे लटकाएं, उसको फांसी पे लटकाएं, फांसी पे लटकाएं। बेटा सबसे पहले तो मैं पैगाम देना चाहती हूँ कि बेटा ये लव मैरिज है, ये आपकी बर्बादी है। जो बच्चे इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं उनको इस चीज़ से रोकना मेरा हक बनता है। मैं अपनी आवाज़ को जो है मैं इस चैनल के ज़रिए मैं लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि खुदा रहा इस चीज़ से बचें। उर्दू बोल की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे चैनल की तमाम वीडियोस सबसे पहले और बर वक्त मिल सकें। वालेकुम नाज़रीन, उर्दू बोल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान वकास अनवर। आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद का एक इलाका है जिग्योट जो बरिया इनक्लेव के साथ मौजूद है। यहाँ पे एक ख़ानदान के साथ हम मौजूद हैं जो कि एक गरीब एरिए से ताल्लुक़ रखते हैं। एक गरीब ख़ानदान है, इनके साथ एक जुल्म हुआ है। वो इस तरह हुआ कि इनकी बेटी ने लव मैरिज की थी और इनके जिस लड़के से इनकी बेटी ने लव मैरिज की थी उसने उसका कत्ल कर दिया। इनकी बेटी को बहुत बेदर्दी से कत्ल किया गया, गर्दन काट के कत्ल कर दिया। आप इससे पहले जो FIR दर्ज हुई थी, इसकी बेटी का जो हस्बैंड था, इस कत्ल से पहले भी उन पे 5 FIR दर्ज हैं। उसमें चोरी की भी इन्वॉल्व है, मंशियात की भी इन्वॉल्व हैं। वो भी हम आपको स्क्रीन पर दिखाएँगे। आपको इनकी बेटी को इतनी बेदर्दी से कत्ल किया गया वो भी हम आपको तस्वीर स्क्रीन पर दिखाएँगे। इसके अलावा जितने भी सबूत हैं, FIR जो अभी हो चुकी है, पुलिस का जो तावन है इनके साथ, वो भी हम आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाएंगे। ये कैसे और कब हुआ और क्यों हुआ ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। आंटी मुझे ये बता दें कि ये आपकी बेटी का कत्ल कब और कैसे हुआ? ये बेटा ईद का तीसरा दिन था। हम लोग घर में बैठे हुए थे, तकरीबन 3:05 पे मेरे बेटे को कॉल आई है, बड़े बेटे को जिसका नाम जवाद है, उसको कॉल आई है कि अम्मी किसी ने कॉल करके मुझे बताया कि तुम्हारी बहन को किसी ने मार दिया है, उसके ससुर और उसके शोहर ने मार दिया है। तो मैं पहले तो मैंने से बेटे का ये झूठ है, ये झूठी खबर है। कहता है नहीं अम्मी ये सच है, उन्होंने हमारी बहन को मार दिया है। थोड़ी देर में मेरे मियाँ घर में आए हैं तो उन्होंने कहा क्यों शोर डाला हुआ है घर में। मैंने कहा इस तरह कॉल किसी की आई है जवाद को, तो वो कह रहा है हमारी बेटी को उन्होंने कत्ल कर दिया, उसके ससुर और उसके मियाँ ने। तो इन्होंने कहा ना शोर करो, मैं उसके घर फ़ोन करता हूँ। तो जब हमने वहाँ उसके ससुर को कॉल की तो उससे पूछा कि अक्सा से बात कराएं, तो आगे से वो कहता है कि हमने उसको मार दिया है। तो जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये एक दिल हिलाने वाली स्टोरी है। तो आंटी आप मुझे ये बता दें कि ये जब ये जो भी हुआ कत्ल हुआ आपकी बेटी के, ये अचानक हुआ या इससे पहले भी उनसे और उसके हस्बैंड के कोई आपस में इख्तलाफ थे, कोई लड़ाई झगड़े चल रहे थे? बेटा वो जब इसको लेके गया, इसने शादी के साथ की है, तो 3 साल तक तो हमारा उनके साथ कोई रब्ता नहीं था। 3 साल के बाद हमारा उनके साथ राजीनामा हुआ था। उसके बाद से जब बेटी के पास मैं जाऊँ मिलने के लिए मैं जाती थी, वो बहुत कम वो लेके उसको इधर आते थे, बहुत कम। 7 साल में वो 3-4 दफ़ा आई है मेरे घर। तो आप मुझे ये बता दें कि आपकी बेटी ने जो शादी की थी वो आपकी मर्ज़ी से की थी या अपनी लव मैरिज मर्ज़ी? उसने कोर्ट मैरिज की थी, अपनी मर्ज़ी से उसने ये शादी की थी। और जब मैं उसके घर जाती थी तो उसके पास मुझे बैठने नहीं देते थे। अगर मैं पास बैठूँ तो कोई ना कोई बंदा ऐसे बैठा हो, अकेले में उससे कोई बात नहीं करने देते थे। या उसका मियाँ घर में मौजूद होता था या उसकी माँ या उसका बाप होता था। वो मेरे पास मेरी बेटी को, जब मैं बेटी को देखती थी मुझे महसूस होता था ये मुझसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसको मौका नहीं देते थे कोई भी बात करने के लिए। जी नाज़रीन, हमारे साथ वालिद भी उस लड़की के मौजूद है, हम इनसे भी बात करें। तो अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम जनाब। अंकल आप मुझे ये बता दें कि बेटी ने आपने अपनी मर्ज़ी से शादी की थी, तो उनके जो हस्बैंड थे वो क्या करते थे? सर वो तो कुछ भी नहीं करते थे, वो स्मॉल लोग हैं, चर्च शराब का काम करते हैं और सूद का कारोबार करते हैं। कारोबार तो उनको आया नहीं है, टोटल उनका चर्च शराब का। मेरे पास उनके ख़िलाफ़ जो बरकू में और बनिगाला में पर्चे हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। मैं आपको रिटर्न सारी दिखाता हूँ, पर्चे दिखाता हूँ, जो चीज़ें जानवर तरीके से आप उनको शो करें कि ये लोग जरैमी लोग हैं।
तो आप मुझे ये बता दें कि अगर आपको ये बात पता थी कि वो मंशियात का काम करते हैं, इस तरह के लोग हैं, तो आपने अपनी बेटी को रोका नहीं कि जब वो कोर्ट मैरिज की, जब वो उसने लव मैरिज का कहा तो आपने अपनी बेटी को समझाया, रोका नहीं? नहीं, उसने तो हमें तो नहीं बताया लव मैरिज का, अचानक ये काम किया उसने, कर लिया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो बेटियों का हक होता है, उसने अपना अदा किया है। फिर मैं 3 साल तक उधर रज की रही है उनके साथ। फिर 3 साल के बाद सैयद बादशाह चंग सेना के वो पढ़े हैं, वो मेरे पाँव पढ़े, मोहम्मद हुसैन को वास्ता उन्होंने डाला है कि यार मैं आपके पाँव पढ़ता हूँ, ये रजनामा कर दो, बेटियों का हक होता है। फिर मैंने उनके सैयद बादशाह थे, उनको कहने पर मैं मान गया, मैंने उनके साथ सुलह कर लिए। फिर 7 साल में मैं 7 दफ़ा भी नहीं गया हूँ उधर। तो जी नाज़रीन, आप जैसा कि देख सकते हैं, इनकी बेटी ने जिससे शादी की थी उस लड़के से इसके कत्ल से पहले 5 FIR और भी दर्ज हैं। वो मंशियात की दर्ज हैं और चोरी की दर्ज हैं। तो वो इसमें एक चीज़ ये थी कि वो एक अमीर तबके से बिलोंग करते हैं, जिस वजह से वो पैसे खिला के पुलिस से हर वक्त बच जाते हैं। लेकिन ये एक गरीब ख़ानदान है, इनके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। तो आप ये हमारी कोशिश है कि हम इनकी आवाज़ बने, आप सब भी इनकी आवाज़ बनेंगे हमारे साथ। तो अंकल मुझे ये बता दें कि आपका पुलिस के साथ जो रवैया है, पुलिस का आपके साथ तावन है, वो कैसा है? पुलिस हमारे साथ बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। पुलिस से हमें कोई शिकवा शिकायत नहीं है, पुलिस अच्छी है। पुलिस अच्छी है। तो अभी तक आपका केस कहाँ तक पहुँचा? हमारा पुलिस ने एक मुलजिम पकड़ा है, वो जंड है, इस पिंडी के वाली साइड पर जंड विशाल इलाका है, उस इलाके से पकड़ा है उन्होंने। उस हमारे जो शहबाज नामी है, जो मेरी बेटी का शोहर था, उसको उन्होंने पकड़ा है। उसका बाप तो अभी तक भागा हुआ है, उसने अगली 15 तारीख जून की 15 तारीख तक उसने जमानत करवा ली है। फिर उसके बाद पेश होगा तो पता चलेगा। जी नाजरीन, कहते हैं कि एक माँ जो होती है अपनी बेटी की दोस्त होती है। तो आंटी मुझे ये आप बता दें कि एक माँ तो अपनी बेटी की दोस्त होती है, तो जब उसने कोर्ट मैरिज की, लव मैरिज जब वो लड़के के साथ इन्वॉल्व हुई, तो आपसे उसने कुछ भी डिस्कस नहीं किया? कोई भी नहीं डिस्कस किया उसने। बेटा मेरी बेटी को भी घर से बाहर नहीं निकली है, कोई समझ नहीं आती है, आज तक मेरे लिए एक सवाल बना हुआ है। तो जी नाजरीन, जैसा कि आंटी ये कहती हैं कि मैं उनके घर जाती थी, तो आप जब उनके घर जाती थी तो कोई इस टॉपिक पे कोई डिस्कशन नहीं हुई, उसके साथ जुल्म हो रहा है, क्या हो रहा है, इस तरह की कोई बात? 1-2 दफ़ा मुझे मौका मिला है। मेरी बेटी रोई है मेरे आगे, कहती है अम्मी ये मुझे टॉर्चर करता है, बहुत मारता है मुझे। तो मैंने उससे कहा मैं तुम्हें ले जाऊंगी अपने साथ। तो वो कहती है नहीं अम्मी मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ूंगी। तो मैंने उससे कहा नहीं मैं तुम्हारे बच्चे भी साथ लेके जाऊंगी। तो कहती है नहीं अम्मी ये पैसे वाले लोग हैं, ये मेरे भाइयों का नुकसान कर दे, मेरे अब्बू को कुछ कर देंगे, तो मैं इनके साथ झगड़ा नहीं चाहती हूँ, मैं जो कुछ होगा अपनी जान पे मैं सह लूँगी। तो जी नाजरीन, जैसा कि एक देख सकते हैं आप कि एक बेटी ने अपना फ़र्ज़ निभाया, लव मैरिज की, लेकिन उसने अपने ख़ानदान को एक ताकतवर लोगों से बचाने के लिए अपनी जान की बाजी दे दी। तो आप मुझे आंटी ये बता दें उनके बेटी कितने हैं आपकी बेटी के? मेरी बेटी के एक बेटी है 5 साल की और 2 बेटे हैं उसके, और एक छोटा जो है वो 2.5 साल का, और जो छोटा है 3 नंबर वो दूध पीता बच्चा है। तो उनके बेटे बेटियां जो हैं वो इस वक्त आपके पास मौजूद हैं या उनके पास नहीं है? जब उन्होंने मेरी बेटी का मर्डर किया तो वो उसको लॉक करके घर को छोड़ के भाग गए हैं, सारे घर के बच्चों को लेके वो वहाँ से फरार हो गए थे। उसको कमरे में बंद करके उन्होंने लाश को भी छुपाने की कोशिश की है। तो ये तो जो बाहर से लोगों ने बताया है कि ये इन्होंने इसका मर्डर करके ये लोग घर से भाग गए हैं। अभी तक इनका पता ही नहीं है, बच्चों का भी हमें कोई पता नहीं है कि बच्चे किस हाल में है। तो आप मुझे ये बता दें, आपकी बेटी ने लव मैरिज की हुई थी, कोर्ट मैरिज की थी, तो आपको जब ये बात पता चली, जब कॉल आई आपको अपने बेटे ने बताया कि इस तरह हमारी बहन का कत्ल हो गया, तो आप क्या कर रही थी? और आप? बेटा मेरी छोटी बेटी आई हुई थी, तो खाने का टाइम था, तकरीबन 3 का टाइम था, तो मैंने उनके आगे खाना रखा। तो इतनी देर में मेरा बेटा भागता हुआ है, तो कहता है अम्मी मेरी बहन को किसी ने मार दिया। मैंने कहा किसने मारा? कहता है अम्मी शहबाज और उसके ससुर ने, दोनों ने मिल के मारा है उसको। मैंने कहा किसी ने ये झूठ कहा हुआ है? कहता है नहीं अम्मी आप बेशक इस बात के अब्बू को बुलाएं, अब्बू को, ये घर में नहीं थे। थोड़ी देर के बाद ये घर आए हैं तो इन्होंने कॉल किया उसके ससुर को, तो कॉल में उसने ये बताया कि हमने इसको मार दिया है। बस एक बात करके उसने फ़ोन काट दिया है, उसने कोई बात नहीं की हमारे साथ, और यही एक बात क्या है कि हमने उसको मार दिया है। जी नाजरीन, जैसा कि आपने पूरी स्टोरी सुनी है, एक ऐसी स्टोरी थी कि जो जब हमने भी सुनी थी उसके बाद मुझे माइक के सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी कि क्या अल्फाज मैं बोलूं, क्या इनसे पूछूं। और एक गरीब ख़ानदान के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है। आप हमारा साथ दें,
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये वीडियो ऊपर जाए और हम सब इनकी आवाज़ बने। तो अंकल मुझे ये बता दें कि आप कोई पैगाम देना चाहते हैं पुलिस को, कोई अपनी आवाम को, जो आप देखें आपको पता है कि पाकिस्तान में गरीब लोगों के साथ कितना जुल्म होता है, लोग बोलते भी नहीं है, तो आप अपनी आवाम को कोई कुछ कहना चाहते हैं? तो हमसे भी बोलूँगा और ख़ासकर हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब से मैं ये बोलूँगा कि आप ऊपर बैठे हुए हैं, आप बिल्कुल हमने समझ से बैठे हुए हैं, हम आपके दरखिलाफ़ी में बैठे हुए हैं, हमारे साथ इतना जुल्म हुआ है। इमरान साहब से मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की है कि हमें खुदा रहा मदद हमारी करें, हक इंसाफ, हमें इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं। जो कुछ हुआ है इसके बदले हमें इंसाफ चाहिए। अगर इमरान साहब इसको मदीना बनाना चाहते हैं, मदीना रियासत वो कहते हैं बना रहे हैं, मदीना रियासत बनाएं तो इस चीज़ का हमें इजाला मिले और हक इंसाफ हमें मिले। तो आप कोई पैगाम देना चाहती हैं अपनी आवाम, जितने भी आपके बेटे बेटियां हैं, जितने भी पाकिस्तान के, मैं भी आपका बेटा हूं, जितने भी लोग देख रहे हैं वो भी आपके बेटे बेटियां हैं, माएँ हैं, आपकी बहनें भाई हैं, तो उनको कोई पैगाम देना? बेटा सबसे पहले तो मैं पैगाम देना चाहती हूँ कि बेटा ये लव मैरिज है, ये आपकी बर्बादी है। जो बच्चे इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं उनको इस चीज़ से रोकना मेरा हक बनता है। मैं अपनी आवाज़ को जो है मैं इस चैनल के ज़रिए मैं लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि खुदा रहा इस चीज़ से बचें। ये जो लव मैरिज है इस चीज़ को बिल्कुल, ये जो कुछ माँ बाप करते हैं वो बच्चों के लिए ठीक करते हैं, अच्छा सोचते हैं माँ बाप। जो कुछ आप अपने लिए सोचते हैं बच्चों, वो सिर्फ जहन्नम का रास्ता है और कुछ नहीं है। मेरी आला हुकाम से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से, IG पंजाब से और IG इस्लामाबाद से मेरी ये खुसूसी दरख्वास्त करती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। अपनी बेटी के कातिल को फांसी पे चढ़ा हुआ मैं देखूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में इस इंसान को फांसी पे लटका हुआ देखूँ तो मेरे दिल को तसल्ली होगी। वरना आज तक कोई इंसान कभी भी किसी कानून को नहीं मानेगा, कोई भी पाकिस्तान का बंदा कानून को नहीं मानेगा, ना लॉ को मानेगा। वो सिर्फ ये कहेगा कि यहाँ पे कुछ नहीं, इंसान को मारो या चूंटी को मारो एक बराबर है। और मैं ये खुसूसी तौर पर यह कहती हूँ मेरी बेटी के जो कातिल हैं दो, उसका ससुर इशफाक और उसका जो खामन था शहबाज, इनको मैं फांसी पर लटका हुआ देखना चाहती हूँ। और मैं खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के कहती हूँ कि अल्लाह ताला इनको फांसी पे लटकाएगा, ज़रूर लटकाएगा। ये एक माँ की बदुआ है उनके लिए। माँ की जो दुआ आती है वो अर्श पे जाती है सीधी अल्लाह मियाँ के पास। मेरी ये उसके लिए बदुआ है, अल्लाह जी उसको फांसी पे लटकाएँ, उसको फांसी पे लटकाएँ। तो जी नाज़रीन, हम आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन करते हैं कि क्या ये रियासत मदीना है कि गरीब के साथ इतना जुल्म होता है और अमीर बच जाता है? इसका फ़ैसला आपने इस वीडियो को शेयर करके करना है। इसी के साथ अपने मेज़बान वक़ास अनवर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।